हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं, जब किसी के घर में कोई मृत्यु होती है तो लोग दूर दूर से रोने क्यों आते हैं, 13 दिन का शोक क्यों मनाया जाता है। तो आज हम बताते हैं ऐसा क्यों होता है। पुराने समय में जब किसी के घर में मृत्यु होती थी तो रोने वालों का समूह बुलाया जाता था। आज भी 13 दिन तक शोक मनाया जाता है। जब भी कोई रिश्तेदार आता है तो हर बार रोने का नया दौर शुरू हो जाता है। बार बार रोने के कारण धीरे धीरे घर वालों के मन का गुबार बाहर आ जाता है और वे भीतर से हल्का महसूस करते हैं। ये पुरानी परंपराएं बहुत ही सोच समझकर बनाई गई हैं। इसी को आधुनिक तरीके से अनुसंधान करके नया नाम दिया गया, बरी डायरी, बरी जर्नल। यह सिद्धांत ये कहता है कि यदि चिंता करनी है तो पेपर पर कीजिए, दिमाग में नहीं। शुरुआत कैसे करें? अगर आप चिंतित हैं तो इसकी शुरुआत हम कैसे करें कि हम अपने दिमाग को एक जगह स्थिर कर सकें। बैठे बैठे दिमाग में सोचना बहुत सरल है, लेकिन उसको बार बार लिखना बहुत कठिन है। परंतु शुरुआत तो करनी होगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार एक वरी जर्नल अर्थात डायरी बना लीजिए और उसमें दिन भर में हुए तनावों को लिखते जाइए। वरी यानी चिंता, चिंता के खंड में आपको लगातार चिंता लिखते जाना है। यदि आप समाधान लिख सकें तो अच्छा होगा, ना लिखें तो खाली छोड़ दीजिए। यदि आपने इतना सा अनुशासन पैदा कर लिया कि आप शुरू में अपनी सारी चिंताएं उस जर्नल में लिख पाएं, तो आप भीतर से बहुत हल्के हो जाएंगे। कुछ दिन के बाद आप समाधान लिखने लगेंगे और बाद में एक्शन भी लेंगे। लिखने से होगा क्या? तो लिखने से ये होगा कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चिंताओं को लिखने से चिंता करने की मानसिक साइकिल टूट जाती है और उससे उस चिंता के पीछे का कारण जो होता है वो स्पष्ट नज़र आने लगता है। तो कुछ दिन के बाद आप खुद के ही काउंसलर बन जाएंगे और खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएंगे। जब आप बाद में अपने लिखे हुए को पढ़ते हैं तो आप असल में उस चिंता का हिस्सा नहीं रहते, बल्कि एक तटस्थ व्यक्ति बनकर अपनी चिंताओं को देख पाते हैं और उनका समाधान भी ढूंढ पाते हैं। तो चिंताओं का और चिता का और रोने का संबंध यही है कि जब हम उस टेंशन को बार बार लिखते हैं और उसको लिखकर जब हम बाद में पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लगता है कि हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब लाइफ में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हम अपना अंदर का जो गुबार होता है वो सबको बाहर निकाल देते हैं रोकर, तो हमें लगता है कि धीरे धीरे हम खुद को संभाल पाते हैं। तो इसी तरीके से चिंताएं जब हमारे सामने बार बार आती हैं, हम उनको लिखते हैं, तो हम उन्हें बार बार पढ़ते हैं, तो हमें लगता है हम इसका समाधान निकाल सकते हैं और निकाल भी लेते हैं। और दिमाग में नहीं, कागज़ पर लिखिए चिंताएं, जिससे होगा आपका सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।